अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने हाज़रीन के लिए आवाज़ की खूबसूरती के लिए और वो लोग जो नात पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं या कव्वाली वगैरह करते हैं या तकरीर करते हैं या टीचर हैं या सबक पढ़ाते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं या तिलावत सिखाते हैं या अज़ान पढ़ते हैं, कोई भी अमल है उनके लिए, तो उसके लिए हमने एक ऐसी दवाई तैयार की है जो आपके गले को बेहतर करती है। किसी भी तरह की ख़राश, गला बंद होना, गले में रेशा, गले में किसी किस्म की रुकावट, हर चीज़ को दूर करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। तो हाज़रीन, आज का नुस्खा नात खानों के लिए, कुरान ख़ानी के लिए, तकरीर करने वालों के लिए, कव्वाली पढ़ने वालों के लिए, समा सुनने वालों के लिए और समा पेश करने वालों के लिए, और ऐसे लोग जो सबक पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो इन सब के लिए एक नुस्खा है, आप नोट फरमा लें। काली मिर्च, स्याह मिर्च, काली मिर्च जो होती है वो आपने 1 तोला लेनी है। सुंड 2 तोले आपने लेनी है। रेवन खताई आपने 4 तोले लेनी है। तुख्म दतूरा आपने 6 तोले लेना है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपने इन सारी चीज़ों का सफ़ूह बना लेना है। बनाने के बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने तकरीबन इसको 4-5 घंटे के लिए धूप में रख देना है ताकि ये बिल्कुल कड़क हो जाए, इनमें नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब वो ख़त्म हो गए 4-5 घंटे के बाद जनाब इसके आपने कैप्सूल बाल लेने, कैप्सूल बाल लें या इसकी आप गोलियां बना लें। गोलियां आप बना लें जनाब। गोली जो है वो काले चने के दाने के बराबर हो, वो आप उसके बराबर गोली बना सकते हैं। गोली बनाने का तरीका एक तो ये है कि आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, उससे भी गोली बन जाएगी, और उसके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मनक्का लेना है, मनक्के से बीज निकाल लेना है, और बीज निकालने के बाद जनाब उसको आपने बिल्कुल मैदा कर लेना। मैदा करने के बाद इतना मनक्का होना चाहिए जिसमें सारी दवाई जज़ब हो जाए, तो वो दवाई इसमें डालकर आपने मैदा कर लेनी। मैदा करने के बाद जब देखें कि सारी दवाई और मनक्का आपस में मिक्स हो गया, तो फिर आपने इसकी गोलियां बना लेनी चने के बराबर। चांदी का वर्क लगाना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, सोने का वर्क लगाना चाहे तब भी आपकी मर्ज़ी है, सादा खाना चाहें और इसके ऊपर आप सफ़ेद तिल लगा लें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये हर तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि किशमिश भी आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा तरीका ये है कि शहद डाल के भी आप गोलियाँ इसकी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो, जिस तरीके से आपको बेहतर लगे। मेरे ख़्याल से, मेरे यानी कि अंदाज़े के मुताबिक, हिकमत के हवाले से, अगर शहद का इस्तेमाल किया जाए या मनके का इस्तेमाल किया जाए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जब आपने तकरीर करनी है, नात पढ़नी है, तिलावत करनी है, इस अमल को करने से पहले आपने ये एक गोली चूसनी है, अंदर नहीं लेके जानी। आप इस गोली को मुंह में चूसना है। तो इससे ये होगा कि आपके गले की जो खराश होगी, जो आपने आवाज़ निकालनी है, आपने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, नात पढ़नी है, तिलावत करनी है, ज़िक्र करना है, तकरीर करनी है, या बच्चों को सबक पढ़ाना है, या आप टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं आप, इसका इस्तेमाल आपने पढ़ाने से 10 मिनट पहले कर लेना है। और फिर जब अगर आप इसकी ज़रूरत महसूस करें, अगर आप ये समझें कि इस गोली ने हमें नफ़ा दिया है, फ़ायदा दिया है, तो अगर इसके बाद आपकी कोई रुकावट, कोई मसला बने गले में, तो आप तकरीर के बाद भी गोली ले सकते हैं। नहीं तो रात को सोते वक्त आपने लाजमी लेना है। एक गोली रात को सोते वक्त जब आप लेंगे ना, तो सुबह इंशाअल्लाह ताला आपके गले का जो भी ख़राबी होगी, गले की जो भी अंदर यानी कि कोई मवाद, फासल मवाद होगा, वो सारा गले से उतर जाएगा या पखाने के ज़रिए खारिज हो जाएगा। तो हाज़रीन मोहतरम, ये जो नुस्खा है बहुत ही कामयाब, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला किस्म का नुस्खा है। और हुक्मा कराम ने ये नुस्खा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पढ़ाने का काम करते हैं। तो आपने ये नुस्खा तैयार करना है और इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। तरीका आपको बता दिया है कि आपने जो भी कोई अमल करना है, तकरीर का हो, नात का हो, पढ़ाने का हो,
تو یا آپ نے 10 منٹ پہلے گولی کھانی ہے یا تقریر کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گلا بالکل تندرست رہے اور زبردست رہے تو اس کے بعد تقریر کرنے کے بعد یا نعت پڑھنے کے بعد یا سبق پڑھانے کے بعد ایک گولی کھا سکتے. نہیں تو روزانہ جب آپ کسی پروگرام میں نہیں جاتے تو روزانہ کا معمول رات سوتے وقت یہ گولی کھانی ہے. اور سب سے ضروری بات، جب آپ نے یہ گولی کھانی اس گولی کے بعد پھر آپ نے کچھ استعمال نہیں کرنا، نہ پانی کا استعمال کرنا، کچھ کرنا ہے، سو جانا رات کو. صبح اٹھیں جو کچھ مرضی استعمال کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ صبح کو آپ نے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا. تو جناب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گولی سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم آپ کو خزانہ غیب سے شفا عطا فرمائے، اور ہمارے دل سے دعائیں ہیں کہ ہمارا نسخہ جو بھی استعمال کرے اللہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ دے. اگر آپ کو فائدہ ہو تو لوگوں کو فائدہ ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.